हे भगवान, यह लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। भोला इतना बोलता है कि तभी कोई उसकी आवाज को दोहराता है। हे भगवान, यह लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। भोला आश्चर्यचकित हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है। अब मेरे कान भी बज रहे हैं। भोला इतना बोलता है कि फिर से कोई उसकी बातों को दोहराने लगता है। अरे कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? सामने आओ। भोला के इतना बोलते ही एक तोता उसके सामने आया, जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। अरे तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक राजकुमार का तोता हूँ। कुछ दिन पहले मैं राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण के लिए गया था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और तूफान जैसा वातावरण हो गया। सब तरफ कोहरा छा गया था, जिस कारण मैं बिछड़ गया। क्या आप मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगे? आप जो भी दोगे मैं उसी को खाकर अपना गुजारा कर लूंगा। भोला को तोता बहुत पसंद आया। वह तोते की ओर देखकर बोला, क्या मैं जो भी दूंगा उसे खाकर गुजारा कर लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे साथ ही रहना, ठीक है? चलो। भोला खुशी से उस तोते को लेकर अपने घर आ गया। भोला की पत्नी तोते को देखकर बहुत खुश हो गई। तब लकड़हारे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। भोला जंगल से जो लकड़ियां काट कर लाया उसे बाजार में बेचने गया, तो उसे लकड़ियों के ज्यादा अच्छे दाम नहीं मिले। अरे भैया, इतने कम पैसे? इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। अरे भैया, तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही कमजोर हैं, इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। अरे भैया देख लो, कुछ और मिल जाए। नहीं नहीं भैया, अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी अच्छा दाम मिलेगा। भोला बाजार से कुछ सामान लेकर अपने घर लौटा। अजी सामान ले आए? हाँ हाँ, ले आया हूँ। भोला ने थैला सीमा को दिया। सीमा ने सामान देखा। जी इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। मुझे पता है, पर जितने पैसे थे सबका सामान ले आया हूँ। जी आपको तो पता ही है हम लोग कितने मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आप परेशान ना होइए जी, आप कोई और काम देख ले। सीमा, तुम्हें तो पता है, मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। यह सुनकर सीमा भी काफी ज्यादा परेशान हुई। इस पर भोला ने कहा, अच्छा तो मैं फिर से जा रहा हूँ जंगल में। अरे आप मत जाइए, कल चले जाना, वैसे भी शाम होने वाली है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल चला जाता हूँ। भोला गांव में घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे एक आदमी रमेश मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया और क्या हालचाल है? क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। वैसे भी अब आसपास के जंगलों में इतनी अच्छी लकड़ियां भी नहीं हैं। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। हाँ, जंगली जानवर तो होंगे, पर अब वही अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। भोला काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि रमेश बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब अंदर ही लकड़ियां अच्छी बची हुई थीं। अगली सुबह ही भोला कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में आने के बाद भोला, अरे यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वह रमेश सही कह रहा था, जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो काफी खतरनाक होंगे। अगर जंगल के अंदर नहीं गया तो आज मैं अपने घर पैसे नहीं ले जा पाऊंगा, और वैसे भी अगर पैसे नहीं होंगे
तो फिर गुजारा कैसे होगा? यही सोचकर भोला जंगल के और अंदर आ गया, पर उसे डर भी लगने लगा था क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। आवाज को सुनकर भोला काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे इस जंगल में ये किसकी आवाज है? यही सोचकर भोला उसी आवाज की तरफ चला गया तो उसने देखा एक जाल में खरगोश फंसा हुआ था। अरे तुम तो खरगोश हो, हाँ हाँ, मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे। पर तुम्हें यहाँ कैद किसने किया है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे प्राणों की रक्षा करो वरना मैं मर जाऊंगा। खरगोश को इस तरह जाल में बंद देखकर भोला ने उसे आजाद कराया। आजाद होते ही खरगोश एक राक्षस में बदल गया, जिसे देखकर भोला पूरी तरह से डर गया। अरे तुम तो एक राक्षस हो। हाँ सही कहा, मैं राक्षस हूँ और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आजाद कराया और तुम मुझे ही खा जाओगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें आज नहीं खाता हूँ, पर अगर तुम कल जंगल में दिखाई दिए तो मैं कल तुम्हें मार डालूंगा और खा जाऊंगा। ये सुनकर भोला काफी ज्यादा परेशान हुआ और वहां से भाग आया। जंगल से बाहर आने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा ने जब भोला को इतना परेशान देखा तो उसने भोला से कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा, अभी मैं एक राक्षस को आजाद करके आया हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। क्या तुमने उस राक्षस को आजाद कर दिया? पर मैंने तो उसे खरगोश बना दिया था। भोला ने साधु बाबा को सारी बात बताई। यह तो तुमने अनर्थ कर दिया है। उस राक्षस ने जंगल में कई दिनों से उत्पात मचा रखा था, इसीलिए मैंने उसे खरगोश बनाकर कैद कर दिया था। बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम चिंता मत करो, उसे दोबारा फिर से कैद किया जा सकता है। यह कहकर साधु बाबा ने उसे कुछ भभूति दी। यह लो भभूति और उस राक्षस के ऊपर डाल देना, जिससे वह फिर से खरगोश बन जाएगा। यह सुनकर भोला काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर आ गया। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में गया। राक्षस ने जब भोला को देखा तो भोला से कहा, तू आज फिर यहाँ? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। तुमने तो मना किया था, पर क्या करूं? पापी पेट का सवाल है। मुझे कुछ लकड़ियां काटनी है। लकड़ियां काटनी है? पर कैसे काटोगे? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, यह तो मुझे भी पता है। जरा तुम मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो। बकवास बंद करो, मैं क्यों तुम्हारी कुल्हाड़ी पकड़ लूं? अरे मैंने कल तुम्हें बचाया था, तो क्या तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते हो? यह सुनकर राक्षस ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसने कहा, अरे ये कुल्हाड़ी तो बड़ी ही हल्की है। हाँ हाँ, बहुत हल्की है। अब जरा पेड़ भी काट दो। तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है, जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? नहीं नहीं, नौकर नहीं, आप तो हमारे राजा हैं। अगर आप काम करोगे तो आपका नाम होगा। यह सुनकर राक्षस उसकी बातों में आ गया और वहां उसके घर तक लकड़ियां ले आया। जब उसकी पत्नी सीमा ने राक्षस को देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई। अजी, ये तो राक्षस है। जी मुझे पता है, पर तुम डरो मत, यह हमें कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो मैं अब जाता हूँ, लेकिन कल दिखाई मत देना जंगल में, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह कहकर राक्षस वहां से चला गया। जी, यह राक्षस कहाँ से आ गया और आप इसके साथ कैसे आए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे सीमा, तुम परेशान मत हो, यह राक्षस हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं करेगा? राक्षस बहुत ही खतरनाक है। आपने देखा नहीं, वह कितना गुस्से वाला लग रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। चलो, मैं लकड़ियों को बाजार में बेच देता हूँ। अब हम लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। क्या अमीर हो जाएंगे? पर कैसे? क्योंकि अब रोजाना यही राक्षस लकड़ियां काट कर लाया करेगा और मैं बाजार में बेचा करूंगा। क्या राक्षस लकड़ियां काट कर लाएगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसके बाद भोला लकड़ियां बाजार में बेच आया। आज उसे काफी अच्छे पैसे मिले, जिससे वह घर का सारा राशन ले आया, जिसे देखकर सीमा काफी ज्यादा खुश हुई। जी, आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ सीमा, पहली बार नहीं,
अब तो हमेशा आता ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में गया। जंगल में आने के बाद राक्षस ने उसे देखा और उससे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना, फिर क्यों चला आया? अरे वह तो मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया था। क्या धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, ना कि ये तुम्हारा खाना। हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, पर उसने कहा कि अगर आप यह खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, लाओ मैं खाना खा लेता हूँ। यह बोलकर राक्षस ने खाना खा लिया जिसमें भभूति मिली हुई थी और राक्षस भोला के वश में हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी लकड़ियां काट कर मेरे घर पर ले चलो। यह सुनकर राक्षस जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा और घर पर ले आया। घर पर आने के बाद राक्षस ने लकड़ियां रखी। अब तुम जाओ यहाँ से। राक्षस वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे तरह राक्षस से काम करवाता रहा, जिसे देखकर गांव ज्यादा हैरान हुए कि यह राक्षस भोला की बात कैसे मान रहा है, क्योंकि राक्षस तो बहुत ज्यादा खतरनाक था। आखिर चक्कर क्या है? एक दिन रमेश ने भोला से कहा, अरे भाई भोला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम्हारे साथ ये राक्षस, और वो भी तुम्हारी सारी बात मान रहा है। आखिर ये तुमने कैसे किया? यही तो कमाल है मेरा। पर बच कर रहना, ये राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे इसकी कमजोरी पता है। अच्छा ये बात है, तो इसीलिए ये तुम्हारे हर काम कर देता है। वैसे अगर तुम्हें भी कुछ काम करवाना हो तो बता देना, मैं तुम्हारा काम भी करवा दूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं तो सारे काम खुद ही कर लेता हूँ। पता लगे काम के चक्कर में राक्षस मुझे ही चबा जाए। यह कहकर रमेश वहाँ से चला गया और भोला भी अपने घर पहुँचा। जी, आप आ गए? जी हाँ, मैं आ गया हूँ। वैसे आज तुमने खाने में क्या बनाया है? जी, आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अब तो हम लोगों के भी सुकून के दिन आ गए हैं। जी हाँ, यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर लग रहा है यह राक्षस ज्यादा दिन तक हमारा काम नहीं करेगा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी क्योंकि मैं राक्षस को जिससे वश में करता हूँ वह भभूति खत्म होने वाली है, और जिस दिन वह भभूति खत्म हुई उस दिन यह राक्षस हमें मार डालेगा और खा जाएगा। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जी, आप ऐसा करेंगे तो इससे राक्षस खत्म हो जाएगा और हमें फिर इसका डर भी नहीं रहेगा। यह सुनकर भोला काफी ज्यादा खुश हो गया। जंगल में आकर भोला लकड़ियां काटने लगा। जब भोला को राक्षस ने देखा तो वह काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है, तुमसे मना किया था ना। तुमने मुझे बचाया, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूंगा। मुझे पता है, मैं तो यहाँ पर लकड़ियां काटने आया हूँ। लकड़ियां काटने आए हो? नहीं नहीं, यहाँ से तुम लकड़ियां नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर राक्षस भोला को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी भोला ने भभूति को राक्षस के ऊपर डाल दिया, जिससे राक्षस फिर से खरगोश में बदल गया। यह देखकर भोला काफी ज्यादा खुश हुआ। अब तुम इसी तरह खरगोश के रूप में भटको, तुम्हारा यही दंड है। नहीं नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब जाओ यहाँ से, ऐसे ही घूमना, तब तुम्हें पता लगेगा दूसरों को दर्द देने में कैसी पीड़ा महसूस होती है। और अब भोला और उसकी पत्नी सीमा काफी ज्यादा खुश, आराम से पहले की तरह फिर से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने लगा।